ये क्लास में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको। अब इसको पहले समझेंगे। ये लॉ किसके लिए भाई? चार्जेस के बारे में है। हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना पहले से कि अगर सेम चार्जेस है तो आपस में रिपल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते रिपल होते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस है तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स होता है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, है ना, या तो ऐसा आएंगे, अगर अट्रैक्ट हो तो रिपल हो तो बाहर जाएंगे। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन समझाने के लिए कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ के दो कॉन्सेप्ट है। एक होता है एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल कैसा? अगर चार्जेस बढ़ जाएंगे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा या रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। जैसा दो मैग्नेट्स है, छोटे मैग्नेट्स है तो कम रिपल्शन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। मैग्नेट्स बढ़ा दिए तो अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ जाएगा। वैसे ही जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। सपोज दो चार्जेस है Q1 Q2, तो प्रोडक्ट यानी Q1 इंटू Q2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दूसरी चीज़ क्या है? अगर सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है तो डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाता है। करीब है तो कोई दो मैग्नेट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट्स दूर हो गए तो अट्रैक्शन या कम हो जाता है, रिपल्शन, है ना, रिपल्शन अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। एक चीज़ बढ़ रही दूसरी चीज़ कम हो रही तो इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स को लिखते हैं 1/d, 1 बाई यानी इन्वर्स बोले सब। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। The force of attraction or repulsion between two charges is inversely proportional to the square of the distance and directly proportional to the product of the charges. अब ये दो को मिला के डालेंगे हम, F is proportional to Q1 Q2 ऊपर लिखेंगे, ये इन्वर्स को नीचे डालेंगे d स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी निकालते हैं तो यहाँ पे k यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या करें? जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी निकाले तो कांस्टेंट लगाते हैं, उसको k से बता रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे आठ लेना, k की वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू रहेंगी, इसकी वैल्यू याद कर लेना 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। कैसा रहेगा याद लेना? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। इसको उल्टा करना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, F इक्वल्स टू, ये k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। k की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू क्या लिखेंगे? Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिकल समझ जाइए। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them and act along the line of charges. Consider two charges, suppose Q1 Q2, two charges है, वो दोनों के बीच में distance suppose t ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दो मिला के डालो, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनल निकाल के जब इक्वल लगाए तो k लिखते हैं, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो F इक्वल्स ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे? इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो वैक्यूम भी बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू क्या है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, है ना। इसको उल्टा करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू इसकी वैल्यू के साथ भी डाल सकते हैं हम, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ और कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको प्रैक्टिस करिए, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।